अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मतिया बाबर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मतिया बाबर व्लॉग्स। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ से करते हैं अपना व्लॉग स्टार्ट। शाम का टाइम था और ये मेरी खाला सास जो है ये मेथी ले आई थी खाना बनाने के लिए, आलू मेथी। तो बस ये बहुत ही लंबा प्रोसीजर है इसका, बारीक-बारीक काम होता है, बिल्कुल पत्ते तोड़ने पड़ते हैं। तो ख़ैर 1 घंटा लगा के मैंने और मेरी सास ने मिलकर मेथी बनाई थी। मौसम की वजह से गला मेरा बहुत ख़राब हो रहा है, खाँसी हो रही है। तो ख़ैर चलते हैं अपने किचन में। पहले मैं सारा सामान जो है समेट लूँगी। सास-सास मैंने मिलकर ये सारा कचरा उठा लिया था और अब चलते हैं अपने किचन की तरफ। तो बस मोहम्मद इब्राहिम मुझे बहुत तंग कर रहा था, उसको लगी थी भूख, तो मैंने उसके लिए थोड़ी-सी चिप्स बना ली थी क्योंकि बाहर की जो है वो रोज़-रोज़ बच्चों को देनी भी नहीं चाहिए, तो कभी-कभी मैं उसको दे देती हूँ। तो बस यहाँ मैंने घर में एक आलू काट के उसके लिए मैं ऐसे फ्राइज़ बना लेती हूँ, तो वो शौक से खा लेता है। तो बस यहाँ किचन में ही वो बैठा हुआ था जब तक फ्राइज़ बन रही थी, तो ख़ैर भूख लग रही थी। फ्राइज़ शौक से खा लेता है, तो मैंने हल्किया करके इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था गोल्डन ब्राउन। इसको चमचा चलाते रहो ना तो ये एक जैसा कलर आता है। तो बस ये देखिए मेरी गोद में भी चढ़ गया था। इनको पता चल गया था मोहम्मद इब्राहिम को कि मेरी फ्राइज़ बन रही हैं। जल्दी-जल्दी बस लगी हुई थी क्योंकि बच्चे को भूख लगी हुई थी, तो इनकी फ्राइज़ बन गई थी और मैंने प्लेट में ठंडी करने के लिए निकाल ली थी। इसको अच्छी तरह से मैं टिश्यू पेपर से इसका सारा ऑयल जो है वो साफ़ कर लूँगी और इसको ठंडा करने के लिए मैंने रख दिया था। तो जब मैंने आलू काटे थे ना तो हल्का-सा नमक डाल के मैंने इसको फ्राई किया था ताकि बच्चे को थोड़ा-सा टेस्ट जो आए ना, बिल्कुल फीकी भी सही नहीं लगती हैं, तो मैं हल्का-सा नमक इसको लगा के दे देती हूँ टेस्ट की वजह से कि नमकीन बच्चे को सही लगता है। ये देखिए कितना ऑयल आया है, तो टिश्यू पेपर से ज़्यादातर ऑयल जो है ना वो निकल जाता है। तो ख़ैर ये चिप्स बन गई थी और ठंडी भी हो गई थी, तो यहाँ मैंने मोहम्मद इब्राहिम को चिप्स दे दी थी। ये देखिए कितना एक्साइटेड था, इसको बहुत माशाल्लाह से भूख लगी हुई थी। शाम के टाइम सो के उठता है तो ये फिर इसको भूख लगी हुई होती है। तो ख़ैर मैंने इसको दे दी, जो इसने आधी ज़ाया करी थी और आधी फेंकी थी। मतलब कि आधी फेंकी थी और आधी खाई थी। यही करते हैं बच्चे आजकल तो। ये यहाँ खाने में लगा हुआ था और फिर सुकून से खाना खा रहा था, तो फिर मैं भी सुकून से खाना बना सकती थी, वरना तो ये फिर मुझे खाना बनाने नहीं देता। तो बस यहाँ सिंपल सी रेसिपी मैं आप लोगों को बताऊँगी बिल्कुल ही आसान वे में, जो कि देसी खाना है हमारा आलू मेथी और बिल्कुल सिंपल तरीके से बनता है। कोई इसमें मसाले वगैरह ऐड नहीं होंगे। अच्छा कुछ लोग गरम मसाला भी अपने खानों में ऐड करते हैं, तो मैं जो हूँ ना अ, बस पुलाव में ज़्यादातर गरम मसाले मेरे ऐड होते हैं या कुछ कढ़ाई गोश्त में गरम मसाले ऐड हो जाएँगे। तो मेरी सब्ज़ी में कभी गरम मसाला, साबुत गरम मसाले की बात कर रही हूँ मैं, तो साबुत गरम मसाला मेरी सब्ज़ी में कभी भी ऐड नहीं होगा। मैं हमेशा बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ और जब बच्चों को पता चल जाए ना कि मम्मा वॉइस ओवर कर रही है तो ये चीखने भी लग जाते हैं। तो मोहम्मद इब्राहिम अब ज़िद कर रहा है कि मुझे उठा लें बस, वॉइस ओवर करने जो लग गई हूँ मैं। तो ख़ैर बस यहाँ आलू मेथी मैंने धो ली थी और मेथी में कोई इस कदर मिट्टी थी ना, क्योंकि ये तो मंडी से आई हुई होती है और जो हम फ्रेश पंजाब में तोड़ते हैं ना तो उसमें इतनी मिट्टी नहीं होती है। तो ख़ैर यहाँ बहुत मिट्टी वाली मैंने मेथी धो ली थी और देखें इसको चिकन पॉक्स निकले हुए हैं मेरी अजवा रानी को, जो कि पूरा दिन बैठ के टीवी देखती है छुट्टी करने के बहाने से। घर में रहती हैं और पूरा दिन टीवी देखते हैं बच्चे आजकल के, तो मोबाइल दे दो, टीवी दे दो बस, और कोई काम ही नहीं है इनको। तो ख़ैर यहाँ थोड़ी-सी बातें करने के बाद मैं आ गई थी अपने दोबारा खाने की तरफ। तो यहाँ प्याज़ ब्राउन करने रख दिए थे, टमाटर वग़ैरह, लहसुन अदरक भी डाल दिया था मैंने। तो अब थोड़ी-सी इसमें हरी मिर्च डाल दूँ क्या, ग्रीन सब्ज़ी जो है ना, मेथी में हरी मिर्चें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो मेथी भी मैंने डाल दी थी, हरी मिर्च है, और इसको खुले पानी से मैंने ऐसा वॉश कर लिया था ताकि जितनी भी मिट्टी है ना वो निकल जाए, क्योंकि खाने में अगर मिट्टी कच-कच हो तो फिर तो खाने में मज़ा ही नहीं आता है। तो ये सारी एक्स्ट्रा मिट्टी जो है वो निकल गई थी बिल्कुल। ये देखिए साइड में नज़र आएगी चमकती हुई मिट्टी। इतनी मिट्टी थी, ख़ैर मैंने मिट्टी धो ली थी, निकाल ली थी सारी और इसको साइड में रख दिया था निचोड़ने के लिए ताकि इसमें कोई पानी ना रहे। और यहाँ आ गई थी मैं थोड़े से स्पाइस डालने के लिए, नमक, मिर्च, हल्दी। तो बस मैं सिंपल से मसाले डाल के बना लेती हूँ सब्ज़ी, तो इसमें कोई पानी भी नहीं डालूँगी मैं। लोग होता है ना पानी भर देते हैं, तो मैं कोई पानी नहीं डालती। अपने ही ऑयल में, अपने ही पानी में सब्ज़ी बनती है। तो बस नमक, मिर्च, हल्दी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं डाल दी थी।
उसको अच्छी तरह फ्राई कर लिया था ताकि इसमें टमाटर जो है वो घुल जाए बिल्कुल अच्छी तरह से। तो बस टमाटर जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो गए थे, तो मैंने आके इस स्टेज पे अच्छी तरह भून के इसमें आलू मेथी डाल दी थी। बस इतना सा काम था, बस देखें। तो सिर्फ काटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जो भी सब्जियां होती हैं, मिक्स सब्जी, साग और ये मेथी बन तो फ़ौरन जाती है। देखिए मज़ेदार सी झटपट मेरी आलू मेथी बन गई थी, जो कि मुझे बेइंतहा पसंद है। मुझे तो सब सब्जियां पसंद है खैर, आलू मोंगरे एक्स वाई जेड सब कुछ, साग हो गया। तो खैर मेरी रेसिपी हो गई थी कंप्लीट, और यहाँ आ गई थी मैं नान खटाई बनाने के लिए, क्योंकि अजवा ने फरमाइश कर दी थी, घर पे थी अजवा, मुझे सुबह से बोल रही थी मम्मा केक बना दे या तो मुझे नान खटाई बना दे। तो फिर मैंने कहा चलो मैं आज नान खटाई बना लेती हूँ, तो ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये भी बहुत आसान बनती है और खस्ता बन के तैयार होती है। यहाँ मैंने ले लिया था 1 कप घी, उसको मेल्ट कर लिया था, जो कि बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, गरम-गरम नहीं डालना। मेल्ट हल्का सा करना है, तो मैंने यहाँ मेल्ट कर लिया था 1 कप घी, और आधा कप मैंने इसमें चीनी डाल दी थी पिसी हुई। उसको 1 मिनट तक हिलाएँगे बस, और इसमें 3 टेबलस्पून भर-भर के, मतलब कि 3 टेबलस्पून, 1, 2, 3 टेबलस्पून इसमें सूखा दूध ऐड करेंगे। कोई भी नीडो हो, एवरीडे हो, जो भी आपके पास हो, तो वो ही डाल देना है 3 टेबलस्पून। सूखा वाला डालना है, ड्राई जो होता है ना। तो उसके बाद यहाँ इलायची पाउडर डाल दिया था मैंने 2 चुटकी पीस के, और 1 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला था, बेकिंग पाउडर जो है, और ये 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। पहले बेकिंग पाउडर डाला था, अब बेकिंग सोडा डाला है। कन्फ्यूज़न हो जाती है थोड़ी-सी। तो ख़ैर मैंने इसको अच्छी तरह मिला लिया। इसमें जो लम्प्स बन गए हैं इसको मैं सारे अच्छी तरह फेंट लूँगी, ताकि स्मूथ सा बैटर बन जाए। ये देखें, हिलाते रहेंगे तो ये सही हो जाएगा, इसकी गुठलियाँ भी सब ठीक हो जाएँगी। तो ख़ैर 1 ही मिनट मैंने इसको मिलाया होगा, तो उसके बाद जो 2 कप मैंने मैदा निकाल के रखा था ना, 2 कप मैदा इसको छान के डालना है, ताकि इसको मिक्स करते हुए इसमें गुठलियाँ ना बने। तो बस अभी चमचा और जो बीटर्स को बोलते हैं ना, इसको रखना है साइड पे, और अब हमारा काम है वो हाथ से है। तो हाथ से हमने चलाना है, हाथ चलाना है इसमें, बस हाथ हमने इसमें, मतलब कोई कोई फेंटना नहीं है, सिर्फ आटा गूँथना है। तो बस यहाँ हल्के हाथ से हमने आटा गूँथ लेना है। आटा गूँथ चुका है, और बस सॉफ्ट ऐसा होना चाहिए जो हाथों पे चिपके ना, स्टिकी ना हो। ये देखें, बिल्कुल नहीं स्टिकी। तो बस ये आटा जो है वो गूँथ चुका था, और मैंने नॉन स्टिक की प्लेटें, पिज़्ज़ा वाली प्लेट थी और एक ऐसी थी प्लेट, इनमें मैंने हल्का सा ऑयल लगा के इनमें नान खटाइयाँ रखूँगी 1 बाय 1, और ये मेरे ओवन है दोनों। नान खटाई बन गई थी, इतनी मैंने बनाई थी, बहुत ज़्यादा बड़ी-बड़ी नहीं बनानी, क्योंकि ये फूलेंगी अभी। और इसमें मैंने एग लगा दिया था, एक जर्दी लगाई थी अंडे की। तो ऐसे भी आप लोग बेक कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई पिस्ता बादाम या अखरोट हो तो वो भी लगा सकते हैं, तिल लगा सकते हैं। तो खैर मेरे पास ये बादाम थे, तो मैंने काट के ही लगा दिए थे, और इनको अब मैं ओवन में रख दूँगी। पहले मैंने ओवन जो था ना अपना, वो ओवन नहीं, वो पतीला जो था ना, वो 10 मिनट के लिए प्री हीटेड करने के लिए रख दिया था। उसके बाद मैं रखूँगी ये। तो बस अब मैं इसमें रख दूँगी ढक के, और 15 से 20 मिनट में ही ये तैयार हो गई थी बन के। पिज़्ज़ा भी, और चिकन बन्स, और जो भी बेकिंग का आइटम है ना, केक वगैरह, तो मैं इसी में बनाती हूँ, सब कुछ इसी पतीले में बनाती हूँ मैं। तो ये वाली प्लेट और ये नॉन स्टिक का पतीला भी ख़राब हुआ हुआ था, तो मैंने ये भी यूज़ कर लिया। तो नॉन स्टिक के पतीलों में जो ढक्कनों में सुराख होता है ना, तो इसको कवर कर देना ताकि स्टीम बाहर ना आए। तो बस ये देखें, ब्राउन सा कलर आने पर तैयार हो गई हैं, बहुत ही खस्ता बन के रेडी हुई थी। ये रेसिपी मेरी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा, और ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया कीजिए। तो देखिए मज़ेदार सी नान खटाइयाँ बन के रेडी हो गई हैं आप लोगों के लिए। तो बस यहाँ करते हैं अपने व्लॉग को एंड। दुआ में याद रखिएगा और अपना ख़्याल रखिएगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।